तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को दोस्तों गुड मॉर्निंग। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे सुविचार की, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कान लाएगा। आज का दोस्तों जो हमारा सुविचार है वह है दोस्तों, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पे अड़ तो सही। सही बात है दोस्तों कि खुल जाएंगे रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, और सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। रियल बात है दोस्तों, जिद पे अड़ जाओगे ना तो सब हासिल हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इसका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मार्च के एंड तक, यानी कि दोस्तों मार्च के लास्ट हफ्ते तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। नो टेंशन रहो दोस्तों। वन सक्सेस से संबंधित आज का दूसरा हमारा ये मध्यकालीन इतिहास का दूसरा वीडियो होगा, याद रखना। तो आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। कल दोस्तों हमें इसमें 20 तक प्रश्न कर लिए थे, आज 21 से करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न है, अष्टदिग्गज किसके दरबारी थे। तो दोस्तों जो अष्टदिग्गज थे वो किसके दरबार में रहा करते थे। तो दोस्तों वह रहा करते थे कृष्ण देव राय के में। अब बात करता हूँ दोस्तों कि कृष्ण देव राय और दोस्तों जो हमारा जो है चंद्रगुप्त के दरबार में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये किसका संस्थापक है। तो दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक है। आगे बात करता हूँ दोस्तों कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, सेकंड है दोस्तों, इसके दरबार में कौन आया था। तो दोस्तों चीनी यात्री फाहियान इसके दरबार में आए थे। और गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों श्री गुप्त को कहा जाता है। अब बात करता हूँ दोस्तों कि 9 महारत्न कौन थे। तो दोस्तों किसके दरबार में थे 9 महारत्न। तो दोस्तों ये थे अकबर के दरबार में। आप जानते होंगे दोस्तों इसकी एक ये भी होते हैं कि एटीएम में बम फटा, ऐसे कुछ बात बात पर हंस कर जाना, ऐसी दोस्तों फुल फॉर्म होती हैं इसकी। जैसे दोस्तों बीरबल हुआ, तानसेन हुआ, ये सब। नेक्स्ट पर्सन की बात करता हूँ दोस्तों, कृष्ण देव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री कौन था। तो दोस्तों कृष्ण जो देव राय था उसके दरबार में कौन सा पुर्तगाली आया था। तो दोस्तों वो आया था ए व बी। तो दोस्तों यानी कि डेमी यांगपाल और दोस्तों बार बोसा। क्या है दोस्तों, बार बोसा। अब दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ कि जो पुर्तगाल भारत में आए थे, ये हमारे देश को क्या सिखा के गए। तो दोस्तों ये सिखा के गए तंबाकू की खेती करना, ठीक है। ये प्रिंटिंग प्रेस, ये भारत वालों को यही देकर गए थे। और दोस्तों भारत में सबसे पहले यही आए थे और अंतिम में भारत से यही गए थे। अब बात करता हूँ दोस्तों कि कब गए थे। तो दोस्तों ये गए थे 1961 में। कहाँ से गए थे। तो दोस्तों गोवा से गए थे, क्योंकि दोस्तों इनका मुख्य केंद्र क्या था, गोवा था। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमृत मल्यदा की रचना किसने की थी। तो दोस्तों इसकी रचना की थी कृष्ण देव राय ने। ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए दोस्तों। और एक यहाँ के राजा थे। तो दोस्तों ये मेवाड़ के राजा थे। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडकार कहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों खंडकार कहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों ये मिलते हैं हम्पी में। अब बात करता हूँ दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी। तो दोस्तों ये की थी 1336 में। कब की थी दोस्तों, 1336 ईस्वी में। किसके शासनकाल में की थी। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में की थी। आगे बात करता हूँ दोस्तों, वर्ष 1565 ईस्वी में तालीगोट युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था विजयनगर साम्राज्य का। और दोस्तों आप जानते होंगे कि बहमनी साम्राज्य किसने बसवाया था। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। एक मिनट दोस्तों इसमें कन्फर्म कर लेना कि अलाउद्दीन खिलजी था या फिर और था। आगे दोस्तों आज का जो हम रोमांचिक वीडियो रखेंगे, क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना होगा। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह की सूफी संत से संबंधित है। किस संत से संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों ये ख्वाजा मुसुद्दीन चिश्ती की दरगाह है दोस्तों, अजमेर में बहुत ही प्रसिद्ध दरगाह है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, कबीर के उपदेशों का संकलन क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये बीजक कहलाता है। साकी सबद रवेनी, ये तीन को बीजक कहा जाता है दोस्तों, इन तीनों का संकलन। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों ये श्रेय जाता है रामानंद जी को। किसको जाता है दोस्तों, रामानंद जी को। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, संकीर्ण प्रथा के जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों संकीर्ण प्रथा के जन्मदाता हैं वो हैं दोस्तों चैतन्य। अब आगे बात करूँ दोस्तों में कि मीराबाई है, इस कौन सी भक्ति की शाखा की परंपरा थी। तो दोस्तों ये सगुण भक्ति
सका की परंपरा थी। अब बात करूँ दोस्तों कि मीराबाई का जन्म कब हुआ, तो दोस्तों 1498 में। कहाँ हुआ दोस्तों, कुंडली। कहाँ हुआ दोस्तों, कुंडली नागौर में। नागौर नहीं दोस्तों, पाली में हुआ था, कुंडली पाली में। अब इनका लालन पालन कहाँ हुआ, तो दोस्तों ये हुआ था नागौर में। ठीक है। इनके दादू का क्या नाम था दोस्तों, दादू पंत। और कहाँ के राजा थे, मेवाड़ के राजा थे। आप जानते होंगे दोस्तों मीराबाई के बारे में कि इनके पति का क्या नाम था, भोजराज इनके पति का नाम था। और इनका ससुर का क्या नाम था, राणा सांगा था दोस्तों। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, नामदेव कहाँ के संत थे, तो दोस्तों रामदेव थे वो महाराष्ट्र के संत थे। और नागपुर भी महाराष्ट्र में है दोस्तों, बहुत प्रसिद्ध जगह है। अयोध्यवाद के प्रवर्तक कौन है, तो दोस्तों अयोध्यवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। नेक्स्ट प्रश्न के साथ, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, ये तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि तलवड़ी में हुआ था। नेक्स्ट बात करता हूँ, मध्य भारत का मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो दोस्तों ये तो बाबर है, अकबर है दोस्तों। इसमें मध्य भारत में मुगल वंश का संस्थापक, हाँ दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक तो दोस्तों बाबर हैं यार। क्या है दोस्तों, बाबर, जिसने दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में यानी कि दोस्तों 1526 में, और शायद 21 अप्रैल या फिर दोस्तों 21 जून के लमसम होगा, लेकिन आप 1526 ही याद रखना। तब दोस्तों मध्यकालीन भारत में मुगल की स्थापना की थी। लेकिन जो अकबर की बात करूँ दोस्तों, इसका तो कार्यकाल ही 1556 से 1617 तक रहा था, 1607 तक रहा था। तो दोस्तों ये पर्सन मिस्टेक हो गई है दोस्तों, शायद मुझे लगता है इसमें। तो दोस्तों बाबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है, बहुत ही मोस्ट पर्सन है दोस्तों। ये पारसी भाषा में लिखी, तुर्की भाषा में लिखी है दोस्तों। तुर्की भाषा में पूछा जा सकता है दोस्तों कि बाबर ने आप अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है, तो दोस्तों तुजुक बाबर तुर्की भाषा में लिखे हैं। अब दोस्तों इनके युद्धों की यदि दोस्तों मैं बात करूं कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े, तो दोस्तों बाबर आया, खाना खाया और घर चला गया, ये इनके 4 युद्ध हैं जो कब लड़े थे। पहला बताऊं दोस्तों मैं कि पानीपत का कब लड़ा, तो दोस्तों ये 1526 में लड़ा। अब आगे बात करूं कि 1527 में कौन सा युद्ध हुआ, तो दोस्तों बाबर आया, खाना खाया, खानवा का युद्ध। 1528 की बात करूं, बाबर आया, खाना खाया और घर चला गया, घाघरेल का युद्ध। और 29 की बात करूं दोस्तों 1529 की, तो दोस्तों चंदेली का युद्ध। और 30 में तो दोस्तों इसकी मृत्यु हो ही जाती है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। मैं इनकी पूरी विस्तार से बता सकता हूँ, लेकिन दोस्तों हमारे इन टॉपिकों में क्या है ना, ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। किस युद्ध में हुमायूं शेरशाह खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ, तो दोस्तों कौन सा युद्ध में शेरशाह खां से निर्णायक युद्ध में पराजित हुआ। अब दोस्तों आप इसमें दिमाग भी लगा सकते हो, देख लो कैसे। मैं पूछूं कि अभी देखना, मैंने खानवा का युद्ध बताया, चंदेली का युद्ध बताया, ये तो दोस्तों भाई बाबर ने लड़ा है, ठीक है। अब रहा चौसा का युद्ध, एक कन्नौज का युद्ध। अब इसमें आप डाउट हो गए कि कन्नौज का आएगा कि खानवा का आएगा। अब आपको इनका सन पता हो ना कि चौसा का युद्ध कब हुआ और कन्नौज का युद्ध कब हुआ, तो आप आराम से बता सकते हो कि कन्नौज के युद्ध में पराजित हुआ था हुमायूं। कब तक हुआ था दोस्तों, ये ना 1540 से शायद पराजित हुआ था, और 1545 तक गद्दी से 50 तक गद्दी से हटा रहा था, 10 सालों तक देख लो आप। शेरशाह सूरी तब दिल्ली की गद्दी पर बैठा रहा था। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो दोस्तों ये तो आपको मालूम ही होगा कि गुलबंद बेगम ने की थी, जो इनकी पत्नी थी, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, बहुत ही मोस्ट। शेरशाह सूरी दोस्तों किसका मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों इसका मकबरा की बात करूँ दोस्तों सासाराम है ना, ठीक है ना। और कमेंट में जो बताना ये राज्य कौन सा है या फिर दोस्तों देश कौन सा है, सासाराम। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, अकबरनामा की रचना किसने की थी, अरे यार कितने मजबूर पर्सन आ रहे हैं दोस्तों, अबुल फजल ने, जिसने दोस्तों अकबरनामा को क्या कहते हैं, तुजुक ए अकबरी भी कहा जाता है, यह भी याद रखना दोस्तों। बहुत ही फैक्ट है दोस्तों अकबर से संबंधित, हुमायूं से संबंधित, लेकिन दोस्तों मैं क्या करूँ, समय कम रहते हुए भी आपको दिखाया जा रहा है। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घंटी का युद्ध कब लड़ा गया, दोस्तों ये मैं आपको बता दूंगा। अरे यार दोस्तों, तो ये आपको नहीं आता हुआ ना दोस्तों, तो क्या तैयारी कर रहे हो यार दोस्तों आप एग्ज़ाम की। ये हुआ था दोस्तों 1576 में। दोस्तों ये जो युद्ध आपको प्रसिद्ध होगा ना, अकबर और महाराणा प्रताप, दोस्तों ये युद्ध तो आपको याद ही होना चाहिए, पहले कह दूँ मैं।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? अब दोस्तों न्याय की घंटी की मैं बात करूँ तो दोस्तों ये जहांगीर ने लगवाई थी। अब दोस्तों ये न्याय की घंटी होती क्या है, ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो दोस्तों आगरा है ना, आगरा का किले से यमुना नदी तक, ये यमुना नदी आ रही है दोस्तों, यूपी की यमुना नदी, इन दोनों के बीच में ये दो सिरे बनवाए और इनके बीच में दोस्तों ये 60 घंटे लगवाए थे। इसे ही न्याय की घंटी कहते हैं दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी है। कोई जगह दोस्तों 56 भी मिल जाएंगी ये घंटियों की संख्या, लेकिन दोस्तों 60 नहीं होगी NTIT के अनुसार। अब दोस्तों जो मैं आपको आखिरी प्रश्न देने वाला हूँ ये है दोस्तों 41वां प्रश्न, किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, या फिर दोस्तों चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? अब दोस्तों देखना, स्वर्णकाल चित्रकला का किसके शासनकाल को कहा जाता है? अकबर के बाबर के जहांगीर के या फिर दोस्तों शाहजहाँ के? ठीक है ना, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? ABCD भी आप कमेंट कर सकते हो, या फिर दोस्तों उसका नाम लिखकर भी आप कमेंट कर सकते हो। दोस्तों यदि मैं आपसे इसमें विस्तार से बताने लग जाऊँ ना तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों मैं आपको बस जो आपके काम की चीज़ें वही बताते बताते आगे निकल जाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जो बताना दोस्तों, और अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। और दोस्तों एक बात सुनो, एक बात सुन लो प्लीज़, एक बात सुन के जाना यार दोस्तों। आप मुझे ये बताओ कि जो मैं वीडियो अभी जो 8 बजे आपको बताता हूँ GK की, ये दोस्तों मैं आपको अलग टाइम चेंज करना चाहता हूँ, तो दोस्तों टाइम कौन सा करूँ ये आप मुझे बता देना कि वीडियो अपलोड करने का टाइम कौन सा करूँ, वीडियो बनाने का टाइम आप ज़रूर बताना दोस्तों। इतनी सी बात कमेंट में बताना दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं कुछ नए प्रसंगों के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।